ओम शांति। आज 14 जून के बाबा के महावाक्य है कि बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आँख किसी में डूबनी नहीं चाहिए। यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र अर्थात क्या है? मन को सही समझ मिल गई है। जब मन को सही समझ मिल गई है तो मन का भटकना बंद हो गया है। जब मन किसी का बहुत ज्यादा अशांत रहता है या फिर मन लगातार नेगेटिव विचार करता है, नेगेटिव एफर्मेशन आत्मा को देता है, तो फिर वह आत्मा जो है कहते हैं कि डिप्रेशन में चला गया है। यानी डिप्रेशन का अर्थ क्या हुआ? जैसे कोई किसी से बहुत प्यार करता है और वह छूट गया उससे या ब्रेकअप हो गया, तो मन डायरेक्ट उसको बार बार क्या है बुला नहीं पाता। इसका अर्थ क्या है? क्या उसको बात को मानने को तैयार नहीं, तो एक ही बात बार बार बोल, उसने मुझे धोखा क्यों दे दिया, वह मुझे छोड़ के चला गया, वह मुझसे बहुत प्यार करता था लेकिन मुझे ऐसा क्यों किया। तो लगातार जब नेगेटिव एफर्मेशन है तो कई बार कैसा होता है, इसको ध्यान से सुनिए। कोई किसी का अपना मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं है और वो डायरेक्ट आत्मा को क्या कहता है? नहीं, वो भी गया नहीं है, वो भी मरा नहीं है ना, बार बार ऐसा बोलता है। तो आत्मा तो ओके करती ही जाएगी ना। तो जब हमारा मन जो है वो आत्मा को लगातार किसी भी चीजों में नकारात्मकता का मैसेज बार बार देगा, तो फिर वह आत्मा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाती है। और डिप्रेशन का अर्थ क्या है? यहाँ पर बहुत छोटा सा डिप्रेशन भी होता है, बड़ा डिप्रेशन होता है। छोटा डिप्रेशन है कि जिसका मन बार बार डिस्टर्ब होता है ना, उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता, उसको कोई न कोई बीमारियां लगी रहती है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो कंफ्यूजन में है, तो आत्मा कुछ काम ही नहीं कर पाती है। आत्मा को कहते हैं ना कि भाई सुबह को मेरा दिन खराब मत करना वरना मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। मतलब क्या है? मन पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा तो आत्मा कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो मन का रिलैक्स रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, मन का शांत रहना जरूरी है। जब मन के अंदर एक उदासीपन आ जाता है कि मुझे अब कुछ नहीं करना है जीवन में, मुझे ये भी नहीं करना है, घर का काम नहीं करना है, ऐसे कई सारे उदासीपन जब मन आत्मा को मैसेज देता है कि मुझे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, तो फिर आत्मा भी क्या करती है? ओके ओके करती जाती है। और फिर वो आत्मा पूरा दिन या तो खाट पे पड़ी रहती है, ज्यादातर आपने देखा होगा, या फिर कुछ करती ही नहीं है। मतलब कुछ भी डेट बन जाती है, कुछ भी उसको समझाओ ना तो उसको असर ही नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने मन को मन डायरेक्ट लगातार मैसेज दे रहा है आत्मा को, क्या? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे दुनिया से भी कोई मतलब नहीं, मुझे दुनिया से भी नफरत है, मुझे किसी से बात भी नहीं करनी है ना। ऐसी आत्मा को ही डिप्रेशन वाला व्यक्ति कहा जाता है ना। तो ऐसी अगर अवस्था आपकी हो या आपके आसपास वाली किसी भी आत्मा की अवस्था हो, तो तुरंत उसको जो मैंने स्लीप वाली जो कॉमेंट्रीज बनाई हुई है या फिर मुरली मंथन कहते हैं, तो वो सारी खाली सुना ही दिया करो, कुछ बोलो ही मत, है ना। उसको बोलो ठीक है कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, शांति से बैठ जा, कुछ नहीं करना है, तो मन को और शांत लेकर के जाएगा। तो जब वो सुनेगा तो क्या होगा? मन शांत होगा, तो उसमें ऐसी एफर्मेशन दी गई है जो सीधी उसकी आत्मा को ओके बुला देगी। और आत्मा जब ओके बोलने लग जाएगी तो फिर वह आत्मा काम करने लग जाती है। तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र, यानी आपका कितना तीसरा नेत्र खुला है। अगर आपका तीसरा नेत्र खुला है, इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा पूरी तरीके से होश में बहुत एक्टिव के साथ, मन के सही सजेशन के साथ काम कर रही है। तो जरा हम देखते हैं कि आप आत्माओं में से कितनी आत्माओं का ज्ञान का नेत्र कितना खुला हुआ है ना। तो कितनी चीजें ओके करती है। तो पहला आप सब लोग तैयार हो जाओ, अटेंशन दो अपने आप पर, क्योंकि अभी चेकिंग होगी कि आपकी आत्मा का नेत्र कितना खुला हुआ है, कितना ज्ञान आपने ग्रहण किया है। ठीक है। और ज्ञान का नेत्र फोकस का महत्व क्या है जीवन में, तो वो सारी बातों को हम समझेंगे। ठीक है। तो आपके सामने 6 लड़कियां हैं,
3 लड़कियां जो है जिन्होंने व्हाइट ड्रेस पहन रखा है और 3 लड़कियां ऐसी है जिन्होंने कौन सा ड्रेस पहन रखा है, ब्लैक कलर का ड्रेस पहन रखा है। बहुत ध्यान से आप देख रहे होंगे कि सिर्फ 6 ही लड़कियां हैं और 3 लड़कियां जो है व्हाइट ड्रेस में है, 3 लड़कियां ब्लैक ड्रेस में है। अब आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल गौर से इस बात को देखना है कि आपको काउंट करना है कि 6 लोग में सभी बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बॉल पास कर रहे हैं, तो ये तीनों लड़कियां आपस में कितनी बार बॉल को पास करती है। यह टास्क आपके लिए बहुत गहरा और अंदर की शक्तियों को जागृत करने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, टास्क को मैं स्टार्ट करता हूं। आपको काउंटिंग करनी है कि तीनों व्हाइट ड्रेस वाली लड़कियां एक दूसरे को बॉल कितनी पास करती है। तो टास्क स्टार्ट हो गया। अब देखते जाइए कि कितनी व्हाइट वाली जो है वो पास कर रही है। काउंटिंग कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कई सारी आत्माओं ने देखा होगा, इसको पास किया हुआ वो भी देखा होगा कि बॉल को पास कर रहे हैं, वह भी आपने देखा होगा। तो क्या काउंटिंग किया आपने? तो आपने काउंटिंग किया होगा, मेरे हिसाब से किसी ने 10, किसी ने 9, है ना, किसी ने 11। एक्चुअल काउंटिंग क्या है? उसको थोड़ा सा और हम आगे देखेंगे। यह बात आपको समझ में आ गई, आपने काउंटिंग कर लिया। अभी मैं ये वीडियो रिपीट करता हूँ, ठीक है? इस वीडियो को रिपीट करूंगा। अब आपको इसके अंदर एक चीज देखनी है कि इसके अंदर गोरिल्ला जो है वो बीच में आता है। इस पूरे वीडियो में कौन आता है? बीच में एक गोरिल्ला आता है। वो गोरिल्ला कब आता है, कैसे आता है, उसको बड़े ध्यान से देखना है, बिल्कुल एकाग्रता से देखना कि इस वीडियो में गोरिल्ला कब आ रहा है, कितने समय में आ रहा है, कहां से आ रहा है, पूरब से आ रहा है, पश्चिम से आ रहा है, किधर से आ रहा है। तो मैं वीडियो फिर से स्टार्ट करता हूं, फिर से आप देखना चालू कीजिए और बताइए कि गोरिल्ला कब आ रहा है। देखते जाइए, बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों ने वीडियो देखा तो समझ में आया होगा कि गोरिल्ला कब आया। तो आपने क्या देखा? पहली बार जब आपने वीडियो देखा था तो आपको गोरिल्ला नहीं दिखा था, ठीक है? दूसरी बार आपको क्या दिखा वीडियो में? पहली बार में भी गोरिल्ला तो था, लेकिन पहली बार में आपको गोरिल्ला नहीं दिखा, दूसरी बार में आपको गोरिल्ला दिखा, बिल्कुल ठीक है। अब तीसरी बार फिर आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखते हुए अब आप बताइए कि इसमें से लड़की जो है ब्लैक कलर वाली, खेलते खेलते बॉल को पास करते हुए एक ब्लैक कलर वाली लड़की गायब हो जाती है। काला कलर का जो पहना हुआ है ड्रेस वह गायब हो जाती है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और बिल्कुल एकाग्रता से देखिए। वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ब्लैक कलर वाली लड़की गायब हो गई। यह ब्लैक कलर वाली लड़की पहली बार में भी गायब हुई थी, दूसरी बार में भी गायब हुई थी, तीसरी बार में भी गायब हुई थी। लेकिन क्या आपने नोट किया? नोट पहले दूसरी तीसरी बार में तो नहीं किया। अभी आपकी नजर पड़ी कि खेलते खेलते वह लड़की गायब हो गई है, ब्लैक लड़की। तो फिर और हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आपको पीछे कर्टेन देखने हैं, पर्दा देखना है कि देखो पर्दे का कलर कितनी बार चेंज हो रहा है ना? तो आपने देखा कि अभी पर्दे का कलर भी चेंज हो गया। पहले टाइम से भी पर्दे का कलर चेंज हो रहा है, लेकिन आपका ध्यान पर्दे पर था ही नहीं, है ना? तो और इसी वीडियो में एक बार और देखिए, इधर बाबा भी कॉर्नर में बैठा हुआ है आत्मिक शक्ति के साथ। तो इस वीडियो में और बाबा को भी देख लीजिए। ठीक है। तो अभी आपने क्या चीज नोट करी? देखो आपकी चीज जो है वह वही देखती है। जब आपका फोकस बहुत एकाग्र होता है तो बाकी की चीजें आपको दिखाई नहीं देती है। जैसे पहले टाइम आपने बॉल की काउंटिंग को देखा तो वही दिखाई दिया, ब्लैक कलर वाली लड़कियां ने दिखाई दिया, आपको फिर गोरिल्ला भी नहीं दिखाई दिया, आपको पर्दा चेंज होने वाला भी नहीं दिखाई दिया, बाबा का लोगो भी नहीं दिखा। तो जब जब जो चीज पे
फोकस दिखा वही चीजें दिखाई दे रही थी, बाकी सब चीजें आपकी हट गई थी। बाकी सब चीजें थी लेकिन आपको ध्यान नहीं था, क्योंकि आपका ज्ञान का नेत्र यानी फोकस जो था वो एक जगह पर एकाग्र था, है ना। तो जब आपका फोकस भगवान पर होगा ना तो आसपास की सारी घटनाएं होती रहेंगी। कई लोग उल्टा बोल रहे, कोई सीधा, बहुत सारी घटनाएं हो रही है ना जीवन के अंदर। तो आपका ध्यान सिर्फ इस समय, बहुत समय नाजुक है ना, अंदर की शक्तियां जागृत करनी है, तो आपका ध्यान, आपका पूरा फोकस आत्मा पर और परमात्मा पर ही रखना है। जिसका जीवन आत्मा और परमात्मा पर है उसका जीवन जो है वो बहुत सुंदर बन जाता है। कई आत्माएं कहती है कि मेरे को ये कुछ बोल रहा है, मेरे ऑफिस के कर्मचारी बोल रहे हैं, मेरे रिश्तेदार ऐसा बोल रहे हैं, इसका कारण तो है ना, वो तो दिखेगा ही ना। वो दोस्त तो बोल रहा है, क्यों बोल रहे हो। संसार में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी क्योंकि आपका ध्यान तो उन्हीं पर है, और जिस चीज पर आपका ध्यान है वही तो दिखाई देगा ना। तो वो चीज गलत नहीं है कि वो आपको उल्टा बोल रहा है, सीधा बोल रहा है। मेन बात है कि आपका फोकस किस पर है। अब आपका फोकस घर में कोई रिश्तेदार है तो जेठ पे, तो जेठ भी फोकस है तो पूरा दिन आपको जेठ पे तो निगरानी रखनी है ना, क्योंकि आपका तो ध्यान है। अब जेठ पूरा दिन तो अच्छा बोलेगा नहीं, कई बार गलत भी बोलेगा, कई बार, वो तो उसका नेचर है ना। पर आपका फोकस वहां पर क्यों है, इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास तो दुनिया में हजारों अच्छी चीजें हैं ना, हजारों अच्छी चीजें करने लायक है। बाबा के वरदान है, कॉमेंट्रिया है, मुरली मंथन है, दुआई देने का काम है। तो आप अपने आप पर डिसाइड करो। जब आपका फोकस एक जगह पर हो जाएगा तो आत्मा बहुत अच्छा काम करने लगेगी। तो आपको अच्छा फोकस करने के लिए तो कुछ आत्मा को सजेशन देने हैं। क्या देने हैं कि मुझ आत्मा का पूरा ध्यान भगवान पर रहता है, मुझ आत्मा का पूरा ध्यान किस पे, भगवान पे रह रहा है। मेरी जिंदगी बहुत सुंदर बनती जा रही है, मेरी जिंदगी के रिश्ते बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। तो आपका पूरा ध्यान अच्छे सजेशन देने पर होना चाहिए, है ना। जितना आप अच्छे सजेशन देने पर ही आपका ध्यान, आपका फोकस बढ़ता जाएगा, उतना ही आपका जीवन भी बहुत बहुत सुंदर बनता जा रहेगा। और आप जब उल्टा बोलोगे कि यह व्यक्ति तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता ही नहीं है, यह व्यक्ति तो हमेशा मुझे उल्टा बोलता है, उल्टा बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, तो फिर वो सीधा कभी बोलेगा ही नहीं। इसीलिए आपका ध्यान, जैसे मैंने बताया कि हम जिस पर ध्यान देते हैं वहां हमारी शक्ति, आत्मा की काम करने लग जाती है। जैसे आपने गोरिल्ला पर देखा तो आपकी आत्मा की पूरी शक्ति किसके ऊपर लग गई थी, गोरिल्ला पर ही लग गई थी कि गोरिल्ला कब आएगा, कब जाएगा, है ना। तो वैसे ही जब आप आत्मा की शक्ति बहुत अच्छे काम में लगाने चालू कर दोगे ना तो आपके पास व्यर्थ के लिए समय नहीं रहेगा। इसी को कहेंगे ज्ञान का नेत्र, को ज्ञान का नेत्र आपका खुल जाना। तो ज्ञान का नेत्र और खुलने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी क्या अभ्यास करें जिसकी वजह से हमारा ज्ञान का नेत्र और पावरफुल खुलता जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आज बहुत गहरी बात है, क्योंकि बाबा ने जैसे वरदान में कहा है ना, ज्ञान का नेत्र खोलना यानी सोचना, कहना और करना तीनों आपका समान होना चाहिए। अगर तीनों समान नहीं है तो होगा क्या, वह बात आप देख लीजिए। जैसे किसी इंसान को आपने कहा कि आपका ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, आपने क्या बोला, मन से, एक तरह से कॉन्शियस माइंड से बोला है, या मतलब मुंह से बोला है आपने कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर मन में क्या चल रहा है, ये तो बहुत भद्दा है, बहुत बुरा दिख रहा है, ये इंसान तो बहुत बुरा है ना। तो अब क्या हुआ, आपने मुंह से तो बोला कि बहुत अच्छा है, लेकिन आपने अंदर मन से आत्मा को क्या बोला है, मन से सजेशन क्या दिया है कि आत्मा तो बहुत भद्दी दिख रही है, बहुत बेकार दिख रही है। तो आत्मा का काम, कौन सा काम करना चालू कर देगी आत्मा, बुरी एनर्जी, है ना, कि ये तो बहुत भद्दा है, तो वो एनर्जी उस आत्मा तक पहुंचा देगी कि आप तो बहुत भद्दे दिख रहे हो, बहुत थर्ड क्लास दिख रहे हो। तो वो इंसान आपके साथ अनकंफर्टेबल फील करेगा, इतना अनकंफर्टेबल हो जाएगा। भले आप हाथ मिला के अच्छे से बात करें, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन आपकी आत्मा उस चीज पर काम करने चालू कर देगी जो आपके मन ने आत्मा को कहा है कि आत्मा बहुत भद्दी है। अब क्या होगा कि उस आत्मा से भी फिर वही एनर्जी बाहर निकलेगी, क्योंकि रिएक्शन भी आत्मा जरूर करती है। कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसका रिएक्शन भी फिर आत्मा नेगेटिव एनर्जी के रूप में करना चालू कर देती है, रिप्लाई करना चालू कर देती है, क्योंकि आत्मा में ये प्रोग्राम फिट है
ना, कि कोई हमारी बुराई करे, क्योंकि हमने तो हमारी अच्छी इन्फॉर्मेशन तो बनी नहीं है, तो फिर आपको उससे भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी मिलेगी। इवन वह आपका बुरा भी कर सकता है, न चाहते हुए वो बुरा कर सकता है आपका, क्योंकि आपने उसको एनर्जी ही वैसी पहुंचाई है। तो सोचो, घर परिवार में, दोस्तों से, संबंधों से आप जब मिलते हो तो बाबा का आज वरदान ध्यान रखना कि मेरा सोचना, मेरा बोलना और मेरा करना तीनों समान हो जाए। यानी यह आत्मा बहुत अच्छी है, सुंदर है, उसके अंदर सुंदर विचार से बढ़ते जा रहे हैं। ये आत्मा काफी बदलती जा रही है, बहुत प्यार से बढ़ती जा रही है। जब इस तरह से अंदर भी ऐसी शुभ भावना होगी, बाहर भी शुभ भावना होगी, बोल में भी शुभ भावना होगी, तो फिर आपका जब तीनों समान हो जाएगा तो कहेंगे ओके, भगवान फिर आपको ओके कर देगा। तो आज से इस नियम पर ध्यान देना है कि आपका सोचना, बोलना, करना तीनों समान हो जाए, है ना। और उसी को कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा भव। तो ज्ञानी तो आत्मा भव का हम वरदान ले लेते हैं। आज वरदान लेने के लिए आज हम भगवान से दोस्त का संबंध का अनुभव करेंगे। तो आप लोग सभी शांति से बैठ जाइए, रिलैक्स से बैठ जाइए, और आपको बताया कि आपका पूरा फोकस भगवान से दोस्ती बनाने पर होना चाहिए, अन्य बातों से ध्यान को हटा देना। जैसे बताया ना कि बॉल पे फोकस होगा तो बॉल दिखेगी, गोरिल्ला पे फोकस होगा तो गोरिल्ला दिखेगा, है ना। तो आपको फोकस अभी भगवान से दोस्ती बनाने पर होना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान से सच्ची दोस्ती बन गई तो ऐसा दोस्त आपको कभी नहीं मिलेगा जो जीवन भर साथ खड़ा रहता है। और दोस्ती की परिभाषा क्या होती है? दोस्ती का अर्थ होता है, सच्चा दोस्त वही होता है कि जिसको बातों से कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, समझाने की कोई जरूरत नहीं होती है, बिना कहे इशारों से जो बातें समझ जाए, चेहरा देखकर भावनाओं को समझ जाए, वह सच्चा दोस्त होता है। क्योंकि आपने एक बात कभी नोट करी है कि जैसे कोई गहरा दोस्त होता है ना, अगर आधी रात को दरवाजा खटखटा रहा है तो एक दोस्त ने क्या किया कि आधी रात को जैसे उसके दोस्त को देखा तो बोला 2 मिनट रुक जा, मैं अंदर जा करके आता हूँ। और वो इतना पैसों की गड्डी लेकर के आया। तो वो दोस्त ने बोला कि ऐसा क्या हुआ कि आपको कैसे पता चला मुझे धन की जरूरत है? तो उसने दोस्त ने बोला कि आधी रात को जब कोई दोस्त दरवाजा खटखटाता है तो उसको 2 ही चीजों की जरूरत होती है, एक तो डंडे की और एक धन की। या तो कोई दुश्मन तुम पर हमला करने आया है या फिर तुम्हें धन की जरूरत आई है, तभी आधी रात को दोस्त क्या करता है? दरवाजा खटखटाता है। तो दोस्त ऐसा होता है जो बिना कहे वह सारी बातों को समझ लेता है। तो वह भगवान जो हमारा सच्चा दोस्त है, सबसे पुराना मित्र है, आज हम उनका अनुभव करेंगे। उसके पास से गहरे गहरे आनंद का अनुभव करेंगे, बहुत प्यार का हम अनुभव करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? शांति से सबसे पहले बैठ जाना है। कहाँ पर बैठ जाना है? अपनी चेयर पर ही बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम चेयर पर बैठकर आराम से यह माहौल देखिए कि आसपास आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। आपके पास आपको पूरा ध्यान जो है वो परमात्मा से दोस्ती के अनुभव करने पर जाना चाहिए, और कोई बात आपकी होनी नहीं चाहिए। ठीक है? तो आप सभी आत्माएं जो है वो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। कहाँ के लिए तैयार हो जाओ? अपने परमात्मा के साथ गहरी दोस्ती निभाने के लिए, ऐसे प्यारे दोस्त से मिलने के लिए जो आपको बहुत बहुत गहरा प्यार करता है। तो जैसे ही आप चेयर पर बैठते हो, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर दो, गहरी शांति में एकदम रिलैक्स कर लो। तो सबसे पहले हम दोस्त का फोटो ही देख लेते हैं, है ना। दोस्त का फोटो देखने से क्या होगा? कहते हैं न कि वो निराकार है, वो साकार में उतर जाता है, बड़ा आनंद आ जाता है ना। जब बाबा दोस्त के रूप में बोले तो निराकार जो है वो परमात्मा शिव में आप अनुभव करोगे। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? बिल्कुल गहरी श्वास लेते हैं, बाबा का फोटो हम देख रहे हैं, हमारे प्यारे दोस्त का आह्वान हम कर रहे हैं, और प्यारे दोस्त का आह्वान करने पर तो बड़ा ही मजा आएगा।
तो दोस्त का फोटो, बाबा का फोटो आपके सामने है। बाबा के फोटो से बहुत प्यार से आप देख रहे हो। 2 फोटो सामने लगे हुए हैं। जैसे ही 2 नंबर का फोटो आप देखते हो, आपकी आंखें एकदम भारी होती जा रही हैं, क्योंकि दोस्त की पवित्रता की शक्ति आपकी आंखों में समाती जा रही है। जैसे ही 2 नंबर का फोटो देखते जा रहे हो, आपकी आंखें और भारी होती जा रही है। आपकी आंखों में पवित्रता की शक्ति समाती जा रही है और गहरी समाती जा रही है। और जैसे ही 1 नंबर बाबा का फोटो सामने देखते हो, तो आपकी 1000 गुना आंखें भारी हो गई है, क्योंकि आंखों में पवित्रता की शक्ति बिल्कुल समा गई है। आपका मन पवित्रता की शांति और शक्तियों से भरपूर हो गया है, और वह पवित्रता और शांति की शक्ति पूरी बॉडी में जा रही है। शरीर का एक एक अंग में वो पवित्रता और शांति की शक्ति से भरपूर हो गए हो। आपका शरीर मानो पूरा हल्का हो गया है, एकदम आनंद से भरपूर हो गया है। आप संपूर्ण फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर रहे हो, और अब आप समय आ गया फरिश्ता बनकर आप पर्वत पर, ऊंचे पर्वत पर बैठे हो, जहां पर हरियाली ही हरियाली है। आसपास घने पेड़ हैं। बड़े शांति के साथ फरिश्ता बनकर आप पर्वत पर बैठे हो, अपने आप से बातें कर रहे हो। तभी दूर से देखते हो, आपका दोस्त आ रहा है, आपका प्यारा मित्र आ रहा है। वह दोस्त नया नहीं है, वह दोस्त आपका पुराना मित्र है। पुराना मित्र को देखकर आपको बहुत प्रसन्नता हो जाती है। मीठे बाबा की आंखों में बहुत करुणा है, उनकी मुस्कान में देखो बहुत ही अपनापन है। धीरे धीरे आपका प्यारा दोस्त आपके पास आकर कहता है, हे प्यारे तू दोस्त, अपने जीवन की सच्ची बातों को जानने वाला प्यारा दोस्त, सबसे पुराना मित्र आपके कंधे पर हाथ रख कर कहता है कि हे मेरे प्यारे मित्र, मेरे सच्चे मित्र, तुम कैसे हो? और तुम दोनों एक दूसरे की प्यार भरी मुस्कान और बातों में खो जाते हो। बड़े निसंकोच के साथ अपने मन की सारी बातें अपने भगवान मित्र प्यारे दोस्त से कहते हो, जिसके अंदर बहुत ही आपको हल्कापन लग रहा है। आप दोनों की दोस्ती इतनी प्यारी है, इतनी गहरी है कि निस्वार्थ भाव से, एकदम निस्वार्थ भाव है। ऐसी गहरी दोस्ती जिसके अंदर आपका दोस्त आपकी सारी बातों को सुन रहा है, आपकी भावनाओं को समझ रहा है, आपकी हर एक बात का अनुभव कर रहा है। चारों तरफ हवा हरियाली छाई हुई है। आपका दोस्त आपके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे मित्र, मैं तुम्हारे साथ सदा खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा हूँ। तुम्हारे दुख दर्द हर बात को मैं समझता हूँ। तुम्हें फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। मैं सदा तेरे साथ रहा हूँ मेरे दोस्त, और सदा साथ रहूंगा। ऐसे दोस्त की बातों को सुनकर आपका दिल बहुत पिघलता जा रहा है। आपका मन उस प्रेम और करुणामय स्थिति और सच्ची दोस्ती और सच्ची मित्रता के भाव को अनुभव कर रहा है। आप धन्य धन्य महसूस कर रहे हो कि स्वयं उचित ऊंचा भगवान मेरा मित्र है, स्वयं खुदा दोस्त मेरा मित्र है। कितना आनंद की बात है। आपका मन प्रेम से भरता जा रहा है। दोस्त की मीठी मीठी मधुर बातों से आपका मन और असीम शांति का अनुभव कर रहा है। आपका मन निश्चिंतता का अनुभव कर रहा है। आपका मन बहुत गहरी दोस्ती का अनुभव कर रहा है। फिर आपका दोस्त हाथ पकड़कर आपको लेकर चलता है। आगे बहुत बढ़िया समुंदर है। समुंदर का सीन देखकर आप दोनों बड़े खुश होते हो, बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हो। अब आपका दोस्त कहता है कि मैं आज
तुझे ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां पर बहुत मजा आने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है। और आप अपने दोस्त का हाथ पकड़कर दोनों मस्ती करते हुए समुद्र की लहरों के किनारे किनारे चलते जाते हो। और समुद्र के किनारे चलते ठंडी ठंडी हवा है, आसपास का माहौल बहुत सुकून भरा हुआ है। जैसे ही आप दोनों आगे बढ़ते हो तो दोस्त आपको एक बहुत बढ़िया सुंदर सा महल दिखाता है और उसके ऊपर 5 नंबर लिखा हुआ रहता है। दोस्त आपका कहता है कि हे मेरे प्यारे दोस्त, हे मेरे दिल के अजीज दोस्त, मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आगे जो सुंदर सा 5 नंबर का महल है वो इतना सुंदर है कि आसपास की बहुत हरियाली है। उस महल के चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। उस 5 नंबर के महल में जैसे ही आपका दोस्त अंदर प्रवेश कराता है, आपका मन एकदम शांत और गहरी शांति में चला जाता है, परम आनंद में चला जाता है। जैसे ही 5 नंबर में प्रवेश करते हो, 5 नंबर का ऐसा दिव्य महल जो आज तक किसी ने कभी नहीं देखा है, सिर्फ आपका दोस्त आपको दिखा रहा है, आपका प्यारा दोस्त जिसने कभी किसी को इस महल में नहीं लाया है। जैसे ही 5 नंबर महल में धीरे धीरे आप और प्रवेश करते जाते हो, आपका मन और गहरी शांति में जाता है, एकदम गहरी शांति में डूबा जाता है। और उस महल के अंदर आपका दोस्त आपसे कहता है, प्यारा बाबा आपसे कहता है कि हे मेरे प्यारे दोस्त, तू इस महल में जिस पर भी हाथ रख लेगा, जिस साधन पर, जिस चीजों पर हाथ रख लेगा, वो सारी चीजें आज से तेरी हो जाएगी। आज से वो चीजें सदा काल के लिए तेरी हो जाएंगी। और वह मीठा बाबा, प्यारा बाबा एक बड़े सिंहासन पर बैठ जाता है और वो कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, चाहे तू जिस चीज पर आज से हाथ लगा दे वह तेरी हो जाएगी। उधर एक सोने के सिक्कों बिल्कुल अशर्फिया पड़ी हुई है, इधर देखे तो सुख साधन की बहुत महंगी महंगी गाड़ियां दूसरे कॉलम में पड़ी हुई है, इधर देखा जाए तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार बहुत हंसी और मुस्कुरा कर तुमसे बात कर रहे हैं। आप सोच रहे हो भगवान आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि तू जिस पर भी हाथ रख लेगा वह तेरा हो जाएगा। दोस्त कहता है कि दो उस कोने में बहुत महंगे अनमोल हीरे भी पड़े हुए हैं, उस पर भी हाथ रखेगा तो वह तेरा हो जाएगा। आज से ये तेरे को वरदान देता हूं, बस तू उस पे हाथ रख ले, लेकिन एक चीज पर तू हाथ रख पाएगा, जिस चीज पर तू हाथ रखेगा वह चीज तेरी हो जाएगी। दोस्त आप कंफ्यूजन में हो जाते हो कि मुझे किस पर हाथ रखना है, लेकिन आपके दिल में प्रेम उमड़ जाता है और जो दोस्त मीठा बाबा जो सिंहासन पर बैठा हुआ है वो धीरे से कदम आगे बढ़ाते हो और बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो और आप अपने दोस्त के सर पर ही हाथ रख लेते हो, बाबा के सर पर ही हाथ रख लेते हो और आप उसे कहते हो कि हे मेरे दिल के अजीज दोस्त, हे मेरे दिल के परम मित्र, बस तू मेरा हो जा सदा के लिए। तू आज से मुझे वादा कर ले कि तू मुझे कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। मुझे न धन चाहिए, न हीरे चाहिए, न दौलत चाहिए, न संसार के मुझे कोई रिश्ते चाहिए, मुझे तो बस तू चाहिए। तेने वादा किया था कि जिस पर तू हाथ रख देगा वो सदा के लिए तेरा हो जाएगा। ये 5 नंबर का महल इतना दिव्यता से है, तो बस आज से तू मेरा हो गया है, सदा के लिए तू मेरा हो जा। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी 5000 साल के अंदर भी कोई समय हो, कुछ भी हो, लेकिन तू मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, तू मेरा सदा साथ निभाएगा। इस तरीके से आपका दोस्त आपके गले मिल जाता है। दोनों दोस्तों की मीठी रूहान देखकर बड़ा आनंद आ जाता है। संसार सारा ब्रह्मांड आपकी दोस्ती की मिसाल को याद करता है। सारी फरिश्ता आत्मा आप दोनों की दोस्ती को देखकर, कुदरत आप दोनों की दोस्ती को देखकर सलाम करती है। प्रकृति के 5 तत्व बड़े खुश हो जाते हैं कि भगवान अपने मित्र के साथ कैसी दोस्ती निभाता है। और दोस्त भी कितना जबरदस्त है कि जिसने संसार के सारे धन को एक तरफ कर दिया और भगवान को अपना बना लिया। आपका मन प्रसन्नता से भरपूर हो जाता है कि अब तो भगवान आपका मित्र बन गया है,
आप अपने आप से बातें करते हो कि अब तो भगवान का सदा साथ मिल गया है। ऐसा दोस्त जो हर पल आपके साथ रहने वाला है, ऐसा दोस्त जो आपकी भावनाओं को समझता है, ऐसा दोस्त जो आपका हाथ पकड़कर आपको साथ चलाता है, ऐसा दोस्त जो हर मुसीबत को स्वयं पर ले लेगा, ऐसा दोस्त जो सदा के लिए आपका कल्याण चाहेगा। आप कितने भाग्यशाली हो। आप स्वयं को महसूस करते हो कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो भगवान मेरा हो गया है। और ऐसी ही अंदर की बातों को परमात्मा सुनता जाता है, आपका प्यारा दोस्त सुनता जाता है। वो मीठी मधुर मुस्कान करता है और आपको धीरे से हाथ पकड़ कर कहता है, आपने तो मेरा दिल जीत लिया मेरे प्यारे दोस्त। तेरे जैसा दोस्त पाकर मैं भी धन्य हो गया। और उस तरीके से भगवान आपका हाथ पकड़कर और आगे 4 नंबर के महल में लेकर के जाता है। वह 4 नंबर का महल बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत दिल को छू जाने वाला है। और जैसे ही आप 4 नंबर के महल में प्रवेश करते हो और आपका मन गहरी शांति में चला जाता है और यह दिव्य महल और उससे ऊंचा है और वरदानों से भरपूर है। और उस दिव्य महल में आप जैसे ही प्रवेश करते जाते हो, आपका मन और गहरी शांति में जाता है, आपका मन और डीप रिलैक्स में जाता है और गहरी शांति में जाता है। वहां पर बहुत बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। आज आपका दोस्त बोलता है कि तू हमेशा मेरे लिए भोजन बनाता है, तू हमेशा मेरे लिए भोग लगाता है, तू हमेशा मेरा दिन रात चिंतन करता है। हे मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं तेरी मेहमान नवाजी करूंगा, तेरे लिए आज मैंने भोजन बनाया है। आपका मन बड़ा खुश हो जाता है कि जिसके लिए दुनिया तरसती है, जिसका साथ देने के लिए, आज उसने मेरे लिए भोजन बनाया है। स्वयं भगवान ने आज आपके लिए अपना भोजन तैयार किया है। उस डिनर टेबल पर 56 तरह के भोग लगे हुए हैं जो कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। एक एक फल में बहुत बड़ी ताकत भरी हुई है, एक एक फल में बहुत प्रेम, शांति, आनंद की पावर भरी हुई है। भगवान वह फल, वह फ्रूट, वह भोजन आपके सामने रख देते हैं और जैसे ही वो भोजन सामने रखते हैं, आपका मन और प्रेम से भरपूर हो जाता है, आपका मन आनंद से भरपूर हो जाता है कि आज आपके दोस्त के साथ आपका ब्रह्मा भोजन हो रहा है। और आप वो दोनों प्यारी बातें करते हुए, पुरानी बातों को याद करते हुए, पुराने बचपन के दिनों को याद करते हुए दोनों प्यार से भोजन कर रहे हो। वह भोजन मानो एक आनंद का माध्यम बन गया है। जैसे जैसे वो ब्रह्मा भोजन आप करते जाते हो, दोस्त के साथ बातों की गहराई में डूबते जाते हो। आपका प्यार भगवान के प्रति अनन्य है तो भगवान भी आपसे बहुत गहरा और अनूठा प्यार कर रहा है। और जैसे जैसे आप भोजन को ग्रहण करते जाते हो, आपके अंदर दिव्यता आती जाती है। वो भोजन कोई साधारण भोजन नहीं है, स्वयं भगवान के हाथों से बनाया हुआ भोजन है। उस भोजन को खाकर आपका रोम रोम परमात्मा प्रेम से भरपूर हो गया है, आपका रोम रोम संपूर्ण पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो गया है। आपके अंदर दिव्य शक्ति और दिव्य पावर आते जा रहे हैं और आप संपूर्ण रीति से आपका मन संपूर्ण भाव समान स्थिति का अनुभव कर रहा है। आप अपने आप से बातें कर रहे हो कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा परम मित्र मिला, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो ऐसा मुझे इतना ऊंचे पे ऊंचा भगवान के द्वारा भोजन करने का अवसर प्राप्त किया। मेरा दोस्त कितना बढ़िया है जो मुझ जैसे भोली आत्मा का भी सदा साथ निभाता है, मेरी भावनाओं को समझता है, मेरा आदर सत्कार करता है। आज तक दुनिया वालों ने मेरी भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन मेरा दोस्त मेरी हर बात को समझता है, हर सेकंड हर पल मेरे साथ होने का अनुभव दिलाता है। ऐसी गहरी गहरी अपनी से बातें करते हुए आप अंदर की तरफ खोते जा रहे हो, अंतर्मन की गुफा में खोते जा रहे हो। परमात्मा आपका दोस्त आपको कंधे पर हाथ रखता है, आपको स्मृति दिलाता है कि भोजन का आनंद ले मेरे दोस्त, यह पल, यह समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे परमात्मा आपका हाथ पकड़कर भोजन करने के बाद 3 नंबर के 3-2-1 जो कंबाइंड रूम बने हुए हैं, उस रूम की तरफ आपको लेकर के जाता है, उस रूम की तरफ, उस महल की तरफ लेकर के जाता है। आपका मन और अथाह शांति से भर जाता है।
बीच में लहराती हुई घास है, बड़े आनंद और हरियाली है, पंछियों की मधुर आवाज है, आपके आसपास का वायुमंडल आपको और प्रेम में लेकर के जा रहा है। आप स्वयं अपने दोस्त ऊंचे ऊंचे भगवान का हाथ पकड़कर मस्ती करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो। वो बहुत बड़ा दिव्य महल है। मेरी आवाज, मेरे शब्द आपको गहरे एहसास में लेके जा रहे हैं। आपका ध्यान पूरा मेरे शब्दों पर है, आपका पूरा अटेंशन, पूरा फोकस मेरी शब्दों पर, मेरी बातों पर है, क्योंकि ये शब्द, यह एहसास आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाने वाले हैं। पूरा अटेंशन है इन शब्दों और एहसासों से आपका मन बहुत गहरी शांति में जा रहा है। स्वयं भगवान के साथ आप चल रहे हो, स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान आपका हाथ पकड़ कर चल रहा है। एक हाथ आपके कंधे पर भी रखा हुआ है। भगवान का हाथ कंधे पर रखना यानी कितनी बहुत बड़ी बात है। आपकी सारी बातें, सारी जिम्मेदारियों को भगवान अपने ऊपर लेकर के चल रहा है। और आपको यह जो 3-2-1 का जो रूम है उसमें आप प्रवेश करते जा रहे हो। कहने में वो रूम है लेकिन वो महल से कम नहीं है। उसमें जैसे ही आप प्रवेश करते हो अंदर लिखा रहता है भाग्य का दरवाजा। जैसे ही आप दोस्त की तरफ देखते हो, ये कौन सा दरवाजा है मेरे प्यारे दोस्त, तो दोस्त कहता है यह वह भाग्य का दरवाजा है आज जो मैं तेरे लिए खोल रहा हूं। तेरे जन्म जन्म का भाग्य इस दरवाजे में अंदर प्रवेश करने से बन जाएगा। तुझे पूरे 5000 साल तक, पूरे कल्प में दुख नाम की चीज टच नहीं कर पाएगी। तू 2500 साल तक तो परम सुखों में रहेगा, बाकी 2500 साल में भी तेरा जीवन अधिकतम सुख में ही निकलेगा। और जैसे ही तेरे पर दुख या पीड़ा का अनुभव होगा, मैं तेरे पास प्रकट हो जाऊंगा। यह बात सुनकर आपके अंदर खुशी आ जाती है। आप उस दिव्य महल में जैसे प्रवेश करते जाते हो, आपका मन और गहरी शांति में जा रहा है, डीप रिलैक्स में जा रहा है, बहुत कंफर्ट महसूस कर रहे हो, बहुत गहरी शांति में जा रहा है। आप ट्राई कर रहे हो लेकिन आप बाहर की दुनिया को याद नहीं कर पा रहे हो। जितना आप ट्राई कर रहे हो कि आसपास की दुनिया, संबंधों को याद करो, आप याद नहीं कर पा रहे हो। सब कुछ पुरानी दुनिया को भूलते जा रहे हो। आपको कुछ भी याद नहीं है, आपके शरीर का नाम भी आप भूलते जा रहे हो। आप सब कुछ पुरानी बातों को भूलते जा रहे हो, पुराने सारे संबंधों को भूलते जा रहे हो। आप बिल्कुल एकदम नए बन चुके हो, आप बिल्कुल पावरफुल बन चुके हो। आपके मन और बुद्धि में सिर्फ भगवान की याद रह रही है। आप सिर्फ अशरीरीपन का अनुभव कर रहे हो, आप सिर्फ सोल कॉन्शियस बनते जा रहे हो, आप सिर्फ आत्मिक स्थिति का अनुभव करते जा रहे हो। सिर्फ आपको आत्मिक स्थिति का अनुभव कर रहे हो। देह का अनुभव करने पर भी ट्राई कर रहे हो, पर देह का अनुभव नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ आप आत्मिक स्थिति का अनुभव कर रहे हो। सिर्फ आत्मा, आपके शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो रहा है, आपको अपने सत्य स्वरूप का अनुभव हो रहा है। जैसे 3-2-1 के रूम के अंदर प्रवेश कर रहे हो, आपकी आत्मिक स्थिति का अनुभव और पावरफुल होता जा रहा है। आपका मन बिल्कुल स्लीप, डीप रिलैक्स में जा रहा है। आपका मन और गहरी शांति में जा रहा है, परम शांति में जा रहा है, दिव्य शांति में जा रहा है। और परमात्मा आपके भाग्य के दिव्य स्वरूप का दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं, सत्युग का साक्षात्कार कराते हैं, वो भाग्य का साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें परमात्मा तुम्हें वरदान दे रहे हैं कि आज से मेरे प्यारे दोस्त तेरा भाग्य खुल गया है, तेरे भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं, तेरा जन्म जन्म का भाग्य बन गया है। तेरे कदम जहां पर पड़ेंगे वहां पर भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा। तेरे बोल जहां पर होंगे उस आत्मा का उद्धार हो जाएगा। तेरे को जो आत्मा टच करेगी उस आत्मा का भाग्य बन जाएगा। तू साधारण आत्मा नहीं है, आज से तू विशेष आत्मा बन गई है, आज से तू महान आत्मा बन गई है। तेरे जन्म जन्म का भाग्य बनाने का वरदान स्वयं आपके दोस्त आपके सर पर हाथ रखकर करते हैं। और आप गहरी शांति में चले जाते हो, मन गहरे आनंद में चला जाता है। मन आपका आपके दोस्त के प्रेम में डूब जाता है, दोस्त की भावनाओं में डूब जाता है, आपके दोस्त की आपके प्रति करुणा भाव में डूब जाता है, आपके दोस्त की आपके प्रति चिंता करना, आपके प्रति ख्याल रखना, इतनी सहयोग की भावना में डूब जाता है। आप आत्मा प्रेम और करुणा से भरपूर हो गई हो। आप आत्मा सदा के लिए भाग्यशाली बन गई हो। आप आत्मा सदा के लिए निश्चिंत हो गई हो। आप आत्मा सदा के लिए स्वयं भगवान के साथी बन गए हो। आप आत्मा सदा के लिए बेफिक्र बादशाह बन गए हो। जैसे जैसे मैं आपको 3-2-1 बोलूंगा,
आप आत्मा, आपका मन बाहर आएगा। 3, 2, 1। धीरे धीरे आप बाहर आ रहे हो, बहुत पावरफुल स्थिति का अनुभव कर रहे हो, बहुत गहरी शांति का अनुभव कर रहे हो, बहुत डीप शांति का अनुभव कर रहे हो, संपूर्ण भाव समान स्थिति का अनुभव कर रहे हो, अपने दोस्त के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कर रहे हो, आपका दोस्त और आप कंबाइंड में मुस्कुरा रहे हो। तो आप लोगों ने भगवान के साथ दोस्त के संबंध का अनुभव किया है। इसी अनुभव को निरंतर आपको बढ़ाते रहना है। जैसे जैसे आपका फोकस आत्मा पर होगा, जैसे जैसे आपका फोकस अच्छी सजेशन देने पर होगा, आपके अंदर की शक्तियाँ जो है वो जागृत होती जाएंगी। तो आज के मुरली मंथन से आपने क्या सीखा, क्या सुना, क्या समझा, वो बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो ओके मान रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो ज़रूर लिखेंगे। और व्हाट्सअप नंबर है नई आत्माओं को जुड़ने के लिए 7202921969। इस पे अपना नाम और एड्रेस लिखेंगे और उस पर अपनी बात बताएंगे। तो ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि भगवान के साथ गहरी दोस्ती के अनुभव में चले गए हैं, तो वो उस डीप और उस गहरे अनुभव से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ, ऐसे ही बाबा के गहरे प्यार के साथ, प्रेम के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को